अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ात उस वहदहु ला शरीक के लिए है जिसने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाकर इस रोए ज़मीन पर भेजा और उसके बाद रेत के ज़र्रात से ज़्यादा, पानी के कतरों से ज़्यादा दुरूद और सलाम हो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। मेरा आज का मौजू है कि ज़ुबान से कलमा पढ़कर क्या इंसान मुसलमान हो जाता है। तो कुरानी आयत की रोशनी में इस बात को समझते हैं कि सूरह बकरा आयत नंबर 216 है। और मुमकिन है तुम किसी चीज़ को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और ये भी मुमकिन है कि तुम किसी चीज़ को पसंद करो और तुम्हारे लिए बुरी हो, और अल्लाह जानता है तुम नहीं जानते। इसी तरह तिरमिज़ी की भी एक और हदीस है, सात रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, आदमी की खुशनसीबी ये है कि जो कुछ अल्लाह इसके लिए फ़ैसला करे वो राज़ी बारज़ाए रब हो, यानी उस बात पर राज़ी रहे और इस पर कनात करे। और आदमी की बदबख्ती ये है कि अल्लाह से खैर और भलाई की दुआ ना करे, और आदमी की बदनसीबी ये है कि अल्लाह के हुक्म व फ़ैसले पर नाराज़ हो। मुसलमान जो है ना, मुसलमान होना जहाँ इंतहाई खुशकिस्मती का बाइस है, वहाँ इसकी कुछ ज़िम्मेदारियाँ भी है जिनकी अदायगी पर ही वो अपनी हैसियत का फ़ायदा उठा सकता है। लेकिन इंतहाई अफसोस की बात है कि आज हमें अपनी हैसियत तो याद है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, मगर ज़िम्मेदारियाँ याद नहीं हैं। बेहैसियत मुसलमान हम सब इस बात का एतराफ़ तो करते हैं कि अल्लाह ही हमारा रब है, इसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वही हमारा मालिक और राज़िक है। मगर हम इस बात को भी अपने जहन में रखें कि अल्लाह को रब मानना ईमान का पहला दर्जा और पहला कदम है। इसके बाद दो मरहल और हैं जिन पर अमल करके ही हम एक मुकम्मल इंसान को पा सकेंगे। दूसरा मरहला ये है कि इंसान ज़ुबान से इकरार करने के साथ साथ दिल को भी इस बात से आहंग करे कि जो कह रहा है इसका दिल भी इसकी गवाही दे सके। क्योंकि ज़ुबान से अहद किया है अल्लाह मेरा रब है, तो दिल में अपने रब की तरफ से कोई शक, कोई बदगुमानी ना हो, राज़ी बाय रज़ाए रब रहें कि मेरी ज़िंदगी में आने वाला हर अच्छा या बुरा वक्त अल्लाह ही की तरफ से है और अल्लाह के हर काम में कोई हिकमत, कोई मसलहत पोशीदा है। फिर ईमान का तीसरा मरहला ये आता है कि ज़बान और दिल के बाद अपने अमल से ज़ाहिर करके दिखाएं। जो कुछ ज़बान से कहा, जो दिल से माना, अब अमल के ज़रिए इसकी तस्दीक करके दिखाएं, तब जाके ईमान का रुतबा हासिल होगा। याद रखिए, ज़ुबान से कलमा पढ़कर मुसलमान होना कोई बड़ी बात नहीं। कलमा पढ़कर इंसान मुस्लिम तो हो जाता है, मगर वो मोमिन इस वक्त बनेगा जब वो अपने अमल से इस कलमे की तस्दीक करेगा। हम सब को अपने रब से राज़ी होना चाहिए। हम जब अपने रब से राज़ी रहेंगे तो हमारा रब भी हमसे राज़ी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।